जय श्री राधे। भारत वीरों का देश, भारत वीरांगनाओं का देश। भारत का इतिहास तमाम वीरताओं के किस्सों से भरा पड़ा है। ऐसी ही एक कालजयी रचना श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रची गई, जिसका नाम है जौहर। उसी रचनाओं के कुछ अंशों का पाठ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरी ये प्रस्तुति दो भागों में आपके सम्मुख आएगी। प्रथम, जहां पर हम चित्तौड़ का परिचय कराएंगे, और दूसरा, जहां पर हम इस जौहर परंपरा की व्याख्या करेंगे। प्रथम भाग में पांडे जी द्वारा जो नामकरण किया गया है वो है प्रथम चिंगारी, जिसमें कि चित्तौड़ के गौरवशाली इतिहास के बारे में हमको बताया गया है। तो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार है कि एक पथिक अपने मार्ग पर जा रहा है और उसको रोककर एक दूसरा पथिक उससे कुछ प्रश्न उत्तर कर रहा है। थाल सजा कर किसे पूछने चले प्रार्थी मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहाँ चले ले चंदन अक्षर बगल दवाए मृगछाला, कहाँ चली ये सजी आरती कहाँ चली जूही माला। ले मुंजी उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने। मौल श्री का यह गजरा किस गज से पावन होगा, रोम कंटकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। वर्णन देखिए, हमारे तीर्थ स्थानों के महत्व को दर्शा रहे हैं। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। कहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। क्षण भर थम कर मुझे बता दो, तुम्हें कहां को जाना है। मंत्र फूंकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है। नंगे पैर चल पड़े पागल, कांटों की परवाह नहीं। कितनी दूर अभी जाना है, इधर विपिन है राह नहीं। अरे पगले, तू तो जंगल में जा रहा है, यहाँ पर कोई भी राह नहीं है। अब बारी आती है उस पथिक की जो इस प्रश्न का उत्तर देगा, और बड़ा ही गौरवशाली उत्तर उन्होंने दिया है। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली, निकल पड़ी देखकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देशित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए बच्चों ने भी वहां मरना सीखा। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की बदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। स्थिति देखिए, प्रतिमा की पूजा और तलवारों का दर्शन, कितना सुंदर वर्णन किया है पांडे जी ने। वहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षणभर वहीं समाधि लगेगी बैठ इसी मृगछाला पर। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी की, पड़ा कहीं ना कहीं होगा चरण चिन्ह महारानी। उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला, और बैठने को तरु नीचे कंबल का आसन खोला। देरी तो होगी पर प्रभुवर मैं न तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रस पान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। कहो रतन की पूत कहानी रानी का आख्यान कहो, कहो सकल जौहर की गाथा जन जन का बलिदान कहो। कितनी रूपमती रानी थी पति में कितनी रमी हुई, अनुष्ठान जौहर का कैसे संगर में क्या कमी हुई। अरे के अत्याचारों की तुम संभल संभल कर कथा कहो, कैसे जली किले पर होली वीर सती की व्यथा कहो। नयन मूंद कर चुप न रहो,
गत व्याधि समाधि लगे न कहीं, सती कहानी कहने की अंतर से चाह भगी न कहीं। आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला, वीर करुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला। क्या न पद्मिनी जौहर का आख्यान सुना प्राचीनों से, क्या न पढ़ा इतिहास सती का विद्या निरत नवीनों से। यदि न सुना तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी की, पर झुककर तुम करो वंदना पहले पहल भवानी की। रूपवान था रतन पद्मिनी, रूपवती उसकी रानी, दंपति के तन की शोभा से जगमग जगमग राजधानी। रानी की कोमलता पर कोमलता ही बलिहारी थी, छुईमई सी कुमला जाती वह इतनी सुकुमारी थी। राजमहल के छत पर निकली हंसती शशि किरणें आई, मलिन छवि छूने से हो इससे बिहरी वन पर छाई। मलयानिल पर रहती थी वह कुसुम सुरभि पर सोती थी, जबकि पलकों पर बसकर प्राणों से प्राण सजोती थी। तो इस प्रकार से श्री श्याम नारायण पांडे जी ने अपने प्रथम चिंगारी का जो नामकरण किया, उससे उन्होंने चित्तौड़ के गौरवशाली इतिहास को आपके सम्मुख रखा। ये हमारा प्रथम भाग, और द्वितीय भाग में हम चर्चा करेंगे जौहर की परंपरा की। जय श्री राम।